साना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। साल 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में असरुद्दीन ओवैसी की यूपी में संभावित एंट्री और बीजेपी की सक्रियता ने मुलायम सिंह की बेचैनी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर यूपी में चुनाव लड़ती है तो सपा का परंपरागत मुस्लिम वोट कटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में सत्तारूढ़ सपा के लिए मुश्किलें बननी तय हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी संभावित खतरे को भांपते हुए हिंदू वोटरों पर अभी से डोरे डालने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, क्या सपा सरकार मुस्लिम छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? क्या हिंदुओं को लुभाने के लिए यूपी सरकार तीर्थाटन के लिए कई योजनाओं को शुरू कर रही है? क्या सपा को अब मुस्लिम वोटरों पर विश्वास नहीं रह गया है? हम इन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। ओवैसी मुसलमानों की राज की ताकत कम करने का आधार बन रहा है। ओवैसी चुनाव नहीं लड़ता तो वोट किसको जाता? मुलायम सिंह यादव को। हिंदुओं को लुभाने के लिए सपा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। बुजुर्गों के लिए सरकार ने श्रवण यात्रा की शुरुआत की तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रति यात्री कर दी। अब नई योजना के तहत सिंधी समाज को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री ने सिंधु दर्शन यात्रा शुरू की है। इसके अलावा सरकार अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र के फैजाबाद जिले को नगर निगम में शामिल करने की तैयारी कर रही है। असरुद्दीन ओवैसी की यूपी में संभावित एंट्री और बीजेपी की सक्रियता ने मुलायम सिंह की बेचैनी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी MIM यूपी में चुनाव लड़ती है तो सपा का परंपरागत मुस्लिम वोट कटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे में सत्तारूढ़ सपा के लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसी संभावित खतरे को भांपते हुए हिंदू वोटरों को अभी से डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। सपा का हिंदू प्रेम सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ओवैसी मुसलमानों की राज की ताकत कम करने का आधार बन रहा है। ओवैसी चुनाव नहीं लड़ता तो वोट किसको जाता? मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव सत्ता पर आता तो मुसलमानों की ताकत बढ़ती। यदि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो वोट ओवैसी को मिलेगा, मुलायम सिंह यादव को नहीं। और ओवैसी कभी सत्ता पर नहीं आने वाला है और मुलायम सिंह भी नहीं आएगा और भाजपा सत्ता में आ जाएगा। मानी मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति खत्म करने का काम और भाजपा को सत्ता में लाने का काम ओवैसी कर रहा है। हिंदुओं को लुभाने के लिए सपा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। बुजुर्गों के लिए सरकार ने श्रवण यात्रा की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रति यात्री कर दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अखिलेश सरकार ने खास व्यवस्था की है। काशी के घाटों की सुंदरीकरण के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अब नई योजना के तहत सिंधी समाज को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री ने सिंधु दर्शन शुरू की है। श्रवण यात्रा के तहत सरकार ने 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल घुमाने के लिए खास व्यवस्था की है। बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रहेगी। मुस्लिम छवि से निकलने के लिए सपा सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। देखना होगा आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। यूपी में मुस्लिम वोटों की राजनीति करने के लिए मौलाना मुलायम कहे जाने वाले अब मुलायम सिंह यादव जो है अब नई राजनीति के साथ शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब हिंदुओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं और साथ ही जिस तरीके से अब वो हिंदू वोटों की तरफ रुख कर रहे हैं तो उससे कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पर आसीन है यूपी में सपा सरकार, हमेशा से कहा जाता रहा है कि मुस्लिम वोटों की राजनीति को लेकर, मुस्लिम वोटों की कम्युनिटी की तादाद को ज़्यादा लेकर सपा सरकार अभी तक चल रही है। सपा सरकार मुस्लिम वोटों के साथ ही मुस्लिमों ने हमेशा से ही सपा सरकार को वोट दिया और ये भी कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों को लुभाने में पुरजोर कोशिश रही और हमेशा से ही उनके जो वोट हैं वो सपा सरकार के साथ रहे। लेकिन अब जिस तरीके से ओवैसी आ गई है और कहाँ ओवैसी की पार्टी MIM के चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आशंका जताई जा रही है या फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी MIM में चुनाव लड़ती है तो यूपी में
मुसलमानों का जो वोट है वो बट जाएगा और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा सपा सरकार को भुगतना पड़ेगा और ये खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट बनकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बातें आ रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है कि सपा की सत्ता हटती नजर आएगी, हिंदुओं को वोट अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ओबीसी चुनाव लड़ती है, उसकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वोट बटेंगे और इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाएगी, क्योंकि ना ओबीसी सत्ता में आएगी ना सपा सत्ता में आएगी तो सिर्फ बीजेपी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार यहाँ पर 3 साल की सरकार जो है योजनाएं करती रही, लोगों को लुभाने की कोशिश करती रही, अब वो हिंदुओं को लुभाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नई योजना सिंधी समाज को खुश करने के लिए नई सिंधु दर्शन योजना की शुरुआत कर दी गई है। सपा सरकार का ये हिंदू प्रेम अब सियासत के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमेशा से ही मुस्लिम वोटों की राजनीति करने के कारण ही मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहा जाता रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने इस तमके को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि जो यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, जिस तरीके से हिंदू दर्शन करा के या सिंधु दर्शन करा के जो योजनाएं यहाँ पर हिंदुओं के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हिंदू वोट जो हैं वो सरकार के पास रहें, सपा के पास रहें। विश्वनाथ मंदिर के लिए खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि सपा मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डालती रहती है। हमेशा ये आरोप इस पर गलत साबित होता दिख रहा है, क्योंकि अब सरकार ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो उसके लिए खास व्यवस्था करने का ऐलान किया है। वहां की साफ सफाई आधुनिक तरीके से और पूजा अर्चना की व्यवस्था पारंपरिक तरीके से कराने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। वहीं सपा सरकार अभी तक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस और पीएससी जवान पूजा अर्चना करा रहे थे। इसके अलावा काशी के घाटों के सौंदर्यीकरण की योजना भी धर्मार्थ कार्य विभाग ने बनाई है। मतलब अब यूपी में सपा पूरे तरीके से यहाँ पर डट गई है कि हिंदू वोटों को अपनी तरफ करेगी। मानसरोवर यात्रा की राशि बढ़ा दी गई है, 25,000 से बढ़ाकर अब ये 50,000 रुपये प्रति तीर्थयात्री कर दी गई है। वही नगर निगम में शामिल होगा फैजाबाद का जो राम मंदिर क्षेत्र है, अब उसे नगर निगम में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, ताकि उस क्षेत्र का जो विकास है और जो उसका काम है वो बेहतर तरीके से हो सके। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से बुजुर्गों के लिए श्रवण यात्रा की शुरुआत की गई, एक अच्छी पहल यहाँ पर सपा सरकार के द्वारा मानी गई है कि एक अच्छी पहल यहाँ पर सपा सरकार ने की, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, बुजुर्गों के और गरीबों के लिए बातें करती रहती हैं, लेकिन किसी तरह की योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। लेकिन सपा सरकार ने यहाँ पर बुजुर्ग गरीबों के लिए श्रवण यात्रा की शुरुआत की। पहली यात्रा 14 मार्च को रवाना की गई। 3 दिन के दर्शन के बाद जब वो यात्री लौटे तो उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट भी यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया था और उसके बाद यहाँ पर उनका काफ़ी भव्य स्वागत भी किया गया लौटने का, और तीर्थ स्थलों को घुमाने की पूरी उनकी व्यवस्था जो थी वो सरकार की तरफ से थी। इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सपा जो सरकार है अब वो पूरी तरीके से हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरी राजनीतिक गलियारे में अब 2017 के चुनाव सामने हैं और उसके लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जो एक टैग लगा हुआ था सपा सरकार पर कि मुस्लिमों के वोट पर वो राजनीति करते हैं, मुस्लिमों के मौलाना है मुलायम सिंह यादव, अब अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तमके को हटाने की कोशिश की जा रही है कि अब वो सब धर्म के लिए काम करना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए काम किया है और अब वो हिंदुओं के लिए भी काम करेंगे। इस योजना के पहले चरण में 1000 बुजुर्गों को तीर्थ के दर्शन कराए गए थे श्रवण योजना के अंतर्गत। अब ये है कि इस श्रवण यात्रा में जिस तरीके की सुविधाएं दी गई थी श्रद्धालुओं को, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना है कि सरकार ने काफ़ी कुछ उनके लिए किया है और जो उन पर सवाल या निशान लगातार उठते आ रहे थे उस पर कहीं ना कहीं विराम देने की कोशिश भी की गई है। समाजवादी पार्टी का अचानक बड़ा हिंदू प्रेम जो है वो सियासत की गलियारे में एक तरफ तो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस पर आलोचना का केंद्र भी बनता जा रहा है। वहीं विपक्षियों का कहना है कि अपना खिसकता बैंक वोट संभालने के लिए सरकारी योजनाओं का सरकार प्रयोग कर रही है।
तो आपको बता दें कि हिंदुओं का दिल अब जीतेंगे मुलायम, मौलाना कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव। मुसलमानों के जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को हमेशा से उन्होंने जीतने की कोशिश की है, मुस्लिमों के वोटों पर हमेशा से भरोसा दिखाते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से अब वो अपना प्रेम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दिल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कई सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि क्या सपा सरकार मुस्लिम छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? सवाल और भी हैं, चर्चा करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे और इसके सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओवैसी मुसलमानों की राज की ताकत कम करने का आधार बन रहा है। ओवैसी चुनाव नहीं लड़ता तो वोट किसको जाता? मुलायम सिंह यादव को।